हेलो एवरीवन। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 पर बेस्ड रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ तो आज का वीडियो जो है हमारा बेसिकली है द ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें अपन पूरे के पूरे चैप्टर में ह्यूमन आई और जो रंग जो कलर्स होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे अंदर यहाँ इसमें है ह्यूमन आई, यानी कि मानवीय आंखें। इसको अपन पहले सबसे पहले इसमें जानेंगे इसके अंदर कौन कौन से इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अगर इसके मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो देखो, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है आपके कॉर्निया। जो दिख रहा है आपको ये कॉर्निया, ये वाला पार्ट जो कि इस डायग्राम में बहुत पतली सी ऐसे झिल्ली लगी हुई है, बहुत बड़ी पतली सी आउटर कवरिंग होती है, इसको बोला जाता है कॉर्निया को। और कॉर्निया यहीं से होते हुए क्या करता है, सॉरी लाइट जो है यहीं से होते हुए कॉर्निया से होते हुए अंदर की साइड क्या करती है, एंटर करती है। अब इसके बाद जो होता है ये होता है एक लिक्विड होता है, इसको बोला जाता है एक्वेस ह्यूमर कहा जाता है। अब इसके बाद जो है अगर आप सामने से अपनी आँख को देखें तो सामने से आपको अपनी आँख कुछ यूँ दिखती है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको अपन बोलते हैं आइरिश। क्या बोलते हैं बेटा, आइरिश। और आइरिश के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है छेद, होल, उस होल को बोलते हैं पुपिल, जिससे होते हुए लाइट यानी जो प्रकाश है, लाइट है वो अंदर जाती है। मतलब कि यहाँ से लाइट आई और फिर यहाँ से होते हुए यह वाली लाइट है वो तो अंदर जा नहीं पाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन जो पुपिल है, जो छेद है, वहाँ से होते हुए लाइट अंदर जाएगी। अब इस आइरिश का क्या है, ये आइरिश जो है ये कैमरे की शटर की जैसे काम करती है। मतलब कि ये जो पुपिल है इसकी साइज इनलार्ज और छोटी और स्मॉल होती रहती है, और इसके बेसिस पर आपके अंदर आँख के अंदर जो लाइट का अमाउंट है वो डिटरमाइन होता है कि आपके आँख के अंदर कितने अमाउंट में लाइट जाएगी। इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप थिएटर से बाहर की साइड निकलते हो तो सडनली आपको कुछ समय के लिए कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, उस समय क्यों, क्योंकि जब थिएटर के अंदर या सिनेमा हॉल के अंदर होते हो तो उस समय अंदर जो है लाइट उतना प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती, तो आपको देखने के लिए आपको दिखाई दे, इस वजह से जो पुपिल है उसकी जो साइज़ है वो क्या रहती है, बड़ी रहती है। ठीक है, ये हो गई पुपिल की साइज़ जो बड़ी है। अब जैसे आप बाहर जाते हो, बाहर जाने पर क्या है, बाहर सनलाइट है, जिसकी वजह से आपको इतनी लाइट नहीं चाहिए, आपको हल्की सी लाइट में सब कुछ दिख जाएगा। और सनलाइट जो है बहुत हार्मफुल होती है, तो उस वजह से उस समय आपकी आँख की जो पुपिल की साइज़ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, लगभग इतनी। तो मतलब यहाँ से यहाँ इतनी से साइज में जो पुपिल का जो ये होल है उसको चेंज होने में टाइम लगता है, और उसी टाइम के दौरान आपके अपने आँखें को बंद कर लेते हो। और ऐसा इसका उल्टा भी होता है, जब मान लो अचानक से आप फुल गर्मी है, छत में जो सनलाइट है बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो उस समय अगर आप सडनली सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उस समय बाहर की साइड तो पुपिल की जो साइज़ थी बहुत छोटी थी, लेकिन जब आप नीचे की साइड गए तो सीढ़ियों में अंधेरा होने की वजह से वहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा, और चूँकि आपकी पुपिल की साइज छोटी है अभी, अब उसको बड़े होने में क्या लगेगा, टाइम, और उस 5 या 10 सेकंड तक आपको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपके ये आई लेंस। क्या बोलते हैं इसको, आई लेंस। यस, ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या कहलाता है, आई लेंस। ये आई लेंस जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। अब ये स्ट्रेच आप तो अपने हाथों से करोगे नहीं कि अपना हाथ से यहाँ से आपने यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हो, नहीं। इसके क्या होता है, इसके लेंस के चारों तरफ मसल्स होती है, उन मसल्स को बोला जाता है सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये इधर और इधर जो मसल्स आपको दिखा रखी है इनको क्या क्या बोला जाता है, सिलेरी मसल्स। और ये क्या करती है, इसकी हेल्प से ही इसकी जो शेप है वो लगातार चेंज होती रहती है, और इसी की वजह से आप अलग अलग डिस्टेंस की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाते हो। जब आप ज़्यादा दूर की देखते हो तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, और जब आप पास की देखते हो तो रिलैक्स हो जाती है, जिस वजह से ये आप पास की भी ऑब्जेक्ट इजीली देख पाते हो।
ठीक है। तो अगर वापस बताऊँ मैं एक्वेस ह्यूमर के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको बोला जाता है एक्वेस ह्यूमर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लेंस के बाद में, ये पूरा का पूरा जो पूरा सरफेस एरिया है, पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो यहाँ तो आपको सर्कुलर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल सर्कुलर नहीं है, ये एक क्या स्पेयर है, एक स्पेयर है, एक मतलब कि एक गोल ले ली, एक गेंद ले ली, जिसमें आपने क्या कर दिया, एक इधर की साइड एक होल कर दिया, एक इधर की साइड होल है। तो अंदर की साइड जो पूरा का पूरा लेयर है, अंदर की साइड की पूरी जो लेयर है, जो गेंद के अंदर की लेयर, पूरी की पूरी लेयर जो इनर साइड वाली है, उसी को क्या बोलते हैं, आँख के लिए उसी को बोला जाता है रेटिना। और उसी के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है, उसके ऊपर बनती है इमेज। अब ये जो है इस लेंस की वजह से, इस लेंस की वजह से यानी कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा कैसे बनती है, रियल, रियल बनती है। और रियल बनने की वजह से कैसे होती है, ये इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। और ये जो इमेज बनी है आपके यहाँ पर, कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर, वो क्या करती है फिर, वो इस ऑप्टिकल नर्व से होते हुए कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर, और फिर ब्रेन उसको वापस सीधा समझता है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर आप एक कैंडल को सीधी देख रहे हो अपने आंखों के सामने, तो आपके इसके अंदर जो इसकी इमेज बन रही होगी रेटिना के ऊपर, कैसी बन रही होगी उसकी, रेटिना के ऊपर उसकी इमेज एकदम सीधी, सॉरी उल्टी बन रही होगी, और ब्रेन उसको वापस क्या पड़ेगा, ब्रेन उसको वापस सीधी समझेगा और आपको सीधी दिखाई देगी। लेकिन रेटिना के ऊपर याद रखना, वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है ना, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड और रियल। और ये सारा का सारा जो सिग्नल है कहाँ से होते हुए जाता है, ये जाता है आपके ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाता है। अब रेटिना और लेंस के बीच का जो ये लिक्विड है, इसको बोला जाता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर इसको कहा जाता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा का पूरा। अगर बात की जाए इसकी वर्किंग में, तो वर्किंग में क्या होता है, जब लाइट आती है, आँख के आती है, तो कोने से होते हुए पुपिल से होते हुए लेंस पे पड़ती है। लेंस से उसका क्या होता है, उसको फोकस किया जाता है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर क्या बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, और जो कि ऑप्टिक नर्व से होते हुए जिसको कहा जाता है, उसको भेजा जाता है ब्रेन के अंदर, जिसमें वो ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा इसको समझता है, जो कि इसमें पूरा का पूरा आपके आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आई का डायग्राम है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आई का डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, एक इधर बना के दिखाता हूँ आपको, सर्किल बनाना है छोटा सा, उसके ऊपर छोटा सा एक और सर्किल बनाना है एकदम कंपास की हेल्प से। फिर इधर की साइड से आपको मिटा देना है और इधर की साइड से आपको मिटा देना है। इधर वाला क्यों मिटाया मैंने, इधर वाला मिटाया आपके कॉर्निया के लिए और आई इसके लिए, लेंस के लिए, और इधर वाला मैंने मिटाया आपके ऑप्टिक नर्व्स के लिए। ये अपना हो गया ऑप्टिक नर्व्स के लिए, और इधर क्या बन जाएगा आपके लेंस। ठीक है, यहाँ पे फिर आप इसको लेंस बना लोगे बेसिकली। इसमें सही से नहीं बन रहा है, आप कॉपी में आराम से इसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है आपके पावर अकोमोडेशन। पावर अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि अपनी जो आई लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जेल लाइक मटेरियल होता है। अपना जो आई लेंस है वो क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, उसको क्या, इसकी शेप एंड साइज जो है वो चेंज की जा सकती है बाय द सिलेबरी मसल्स। ठीक है, जब आपको फार एंड दूर का देखना होता है तो स्ट्रेच की वजह से ये क्या थिन हो जाती है, जब आपको पास का देखना पड़ता है तो ये मोटी हो जाती है। अब इससे क्या होता है, इससे इसकी फोकस लेंथ बढ़ गई, इसमें इसकी फोकस लेंथ क्या हो गई, कम, जिसकी वजह से आप पास की जो ऑब्जेक्ट है उनको एज वेल एज जो फार ऑब्जेक्ट है उनको भी क्या देख सकते हो इजीली। ठीक है, इसी पावर को, इसी जो कैपेबिलिटी है उसी को बोला जाता है अकोमोडेशन ऑफ फायर। ठीक है, तो लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेकर आप अपने फेस के सामने एक उंगली रखें, उसको उंगली को देखें आप, तो बाकी सब चीज़ें आपको क्या दिखाई देगी, ब्लर। ठीक है, आप उंगली को बिना हिलाए
बाकी इन ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको अपनी उंगली क्या दिखाई देगी, ये ब्लर दिखाई देगी। ये इसका आप अभी हैंड ब्लेंड कर भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपकी एक और चीज़ लिखी हुई कि एक आंख से पास की वो डिस्टेंस जहाँ तक आप बिना किसी तकलीफ के देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आंख है तो आंख के जस्ट पास से आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको क्लियर दिखेगी, या बहुत दूर रखोगे तो क्लियर दिखेगी। नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस होती है मिनिमम जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वो भी बिना किसी आई पे प्रेशर डाले। उसी को बोलते हैं नियर, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट जो डिस्टेंस होती है, मेजरमेंट होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके हो गए नियर डिस्टेंस, नियर पॉइंट के लिए डिस्टेंस। और दूसरा होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट का बेसिक मीन्स होता है आप कितना दूर तक देख सकते हो। अगर मैं दूर की बात करूँ तो आप कितना दूर तक देख सकते हो, तो कोई बोलेगा शायद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, क्या बोलेगा हम सर हम तो हमारे घर की छत या दीवार देख सकते हैं। नहीं, अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जहाँ से उससे जितनी ऊंचाई बोले आसपास वाली कोई और बिल्डिंग है नहीं, तो कहाँ तक देख सकते हो, तो आप बोलोगे सर शायद 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। लेकिन आंसर इसका ये नहीं है, इसका आंसर है आपके इनफाइनाइट यानी अनंत। आप इनफाइनाइट तक देख सकते हो। उसका अच्छा एग्जांपल है रात को जब आप देखते हो, रात को आप मून यानी और जो स्टार्स है उनको देखते हो, इतना ज़्यादा आपसे दूर हैं कि आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे तब भी आपको 100 150 200 साल लग जाएंगे लाइट की स्पीड से जाने के बाद भी। तो वो जो है उसको लगभग आप मान लीजिए इन्फिनिटी, उससे भी आगे का देखा जा सकता है। तो जो हमारी आँख की देखने की क्षमता होती है वो होती है इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी हो गया आपका फार पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हो गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, वाई डू वी हैव 2 आइज फॉर विजन नॉट जस्ट 1, कि हमारे पास 2 आँख क्यों हैं, भगवान ने हमें 2 आँख क्यों दी, एक आँख क्यों नहीं दी। ठीक है, देखो इसके बहुत सारे एडवांटेज 2 आँख का होने का। ठीक है, अगर बात की जाए ओनली एक आँख की, तो एक आँख से आपका जो विजन होता है वो ओनली 150 डिग्री होता है। 150 का मतलब बेसिकली यहाँ से लेकर इतना। ठीक है, 150 डिग्री तक आपका विजन होता है अगर एक आँख से, अगर आप ओनली आपकी आँख होती तो। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 आँखें हैं तो आँखों की वजह से क्या होता है, ये जो 150 है वो चेंज हो जाता है किसमें, 180 में। मतलब इधर का 150 इधर का 150 टोटल हो गया 180। और इसके बीच का कुछ ऐसा एरिया भी आता है जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन। उस एरिया के अंदर के ऑब्जेक्ट को आप जब देखते हो तो आपको 3D इमेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको अपन अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ एनिमल्स लिखा हुआ है, कुछ एनिमल्स होते हैं यूजुअली प्रे एनिमल्स, मतलब जिनका शिकार होता है। ठीक है, जो मतलब जो कि जैसे कि मान लो आप जैसे गाय है जो कि बिल्कुल मांस नहीं खाते, या फ्लैश किसी अदर एनिमल का मीट नहीं खाते, फ्लैश नहीं खाते हैं, वो उनको बोला है मैंने यहाँ प्रे। ठीक है, जिनका जो बाकी कार्निवरस एनिमल्स वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो उनके अगर आप आँखों को देखो ध्यान से तो उनकी आँखें जो है वो कहाँ होती है, उनकी आँखें उनके सिर के दोनों साइड होती है, मतलब एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनको ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है उनसे, जिससे वो अपने शिकार से बच पाती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि उनको जो है ना 3D, मतलब कि उनको लेंथ एंड ब्रेथ तो दिख जाती है, लेकिन वो उसकी डेप्थ कि भाई कितना डिस्टेंस पे है, वो कैसे आ रहा है, ये वो नहीं समझ पाते। ठीक है, और जबकि जो हंटर मतलब कि जो शिकारी एनिमल्स होते हैं जो उनको शिकार करते हैं, उनकी क्या रहती है, एक साइड में ही रहती है। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लें तो इनकी एक साइड मतलब आगे एक साइड ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका व्यू पॉइंट तो कम हो जाता है, मतलब व्यू की जो देखने की रेंज है वो तो कम हो जाती है, लेकिन वो क्या सटीकता से देख सकते हैं कि आप उनका जो शिकार है वो कितनी डिस्टेंस पे है और क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लाइफ आपकी लाइफ में जो है वो ये है, सड़क पे अगर आप बाइक या कार चलाते हो, सड़क के ऊपर से जो गाय है या वो एनिमल्स जिनकी दोनों जो आइज है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो आगे पीछे नहीं हिलती। ऐसा नहीं है कि उनको बाइक मोटरसाइकिल आते हुए नहीं दिख रही, लेकिन उसकी मूवमेंट को वो फील नहीं कर पाते जब तक कि आप हॉर्न ना बजाओ। क्यों? क्योंकि पास तक आने पर वो उनको ऑब्जेक्ट जो है वो जूम कर होती है। जैसे कि ये है, अपन इसको मान लीजिए जो स्क्रीन है पूरी की पूरी, ये एक वो व्यू है जो एक
गाय का है, तो कोई कार दूर है तो आप उसको ऐसे दिखेगी, है ना। एक मिनट, इतनी दिखेगी। अब मान लो कार पास आ गई तो उसको वो इस शेप में दिखेगी, और पास आ गई तो और बड़ी शेप में, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो है वो कितनी लंबी है, मतलब उसकी जो लेंथ है ना, चौड़ाई, जो डेप्थ है, वो उसको वो देखेगी नहीं। लेकिन अगर उसी जगह अगर आप दूर से एक वो आ रही है, गाड़ी आ रही है और एक कुत्ता है सड़क के ऊपर, तो इजीली वो या तो आगे की साइड या पीछे की साइड भागता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आइज होती है वो आगे की साइड होती है, जो उसको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आँख से के डिफेक्ट्स, मतलब कि क्या क्या बीमारियां हैं, डिफेक्ट्स है जो आई से रिलेटेड है, उनको हम कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है हमारे मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया जो है उसको हम नियर साइडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइडनेस। एक इंसान जो जिसको मायोपिया है वो क्या कर सकता है, वो पास की चीज़ को देख सकता है लेकिन दूर के जो फार ऑब्जेक्ट है उनको इजीली नहीं देख सकता। वो जो कंडीशन है उसको बोला जाता है मायोपिया। देखो मायोपिया जो है उसका दूसरा नाम है नियर साइडनेस। अब नियर साइडनेस का मतलब कतई ये नहीं है कि पास की ऑब्जेक्ट सही से ना दिखे, याद रखना, ये जस्ट इसका उल्टा है। नियर साइडनेस का मतलब है नियर तो सही दिख रही है, फार की सही नहीं दिख रही साहब। नियर की तो सही दिख रही है, फार की सही नहीं दिख रही, इसको बोला गया नियर साइडनेस या फिर मायोपिया। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है वो आपके क्या है, एक ऐसे आँख का है जो कि सही है या खराब मान लीजिए। इसका ये पहला तो हो गया फार पॉइंट जो है मायोपिक, और ये हो गया मायोपिया पिक आई। मायोपिक आई में फार पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, रेटिना में बननी चाहिए लेकिन बन नहीं रही है, कहाँ बन रही है, उससे आगे। जबकि ये जो है ये एकदम नॉर्मल आई है। जो फर्स्ट वाला है क्या है, नॉर्मल आई, जिसमें कहाँ बन रही है वो बन रही है किसके ऊपर, वो बन रही है रेटिना के ऊपर। लेकिन अगर किसी की आंख में क्या आ जाए, दूर का सही नहीं दिखे, इसका मतलब है उसका जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर क्या बन रही है, रेटिना से आगे बन रही है। इस कंडीशन में हम क्या यूज़ में लेते हैं, इस कंडीशन में हम यूज़ में लेते हैं कॉनकेव लेंस को यूज़ में लेते हैं, ताकि वापस से रेटिना के ऊपर बन सके। इसमें इसके देखो रीज़न क्या क्या है, इसका रीज़न है कि जो बॉल है वो क्या हो जाना, इनलार्ज हो जाना। मतलब कि मान लो ये जो है नॉर्मल आई बॉल थी, आई बॉल है, उसको क्या हो गया, नॉर्मल जो गोल आई बॉल थी वो सीधी ना लेकर थोड़ी क्या हो जाए, इस साइड से अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ तक ही बनेगा ना वो, तो इस कंडीशन में याद रखना है कि इस समय कौन सा लेंस हम काम में लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपने हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसको बोल सकते हैं फार साइडनेस। फार साइडनेस है, इसका मतलब है कि दूर की ऑब्जेक्ट तो इजीली दिख सकता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट इजीली नहीं दिख सकता या क्लियरली नहीं दिखता। फार साइडनेस से हाइपरमेट्रोपिया मतलब है कि फार ऑब्जेक्ट तो इजीली कैन बी सॉन, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है या नियर वाले ऑब्जेक्ट है वो इजीली क्लियरली नहीं दिखते। इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें फर्स्ट हो गया आपकी नॉर्मल आई, सेकंड हो गई आपके हाइपरमेट्रोपिक आई, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बेसिकली रेटिना से पीछे की साइड इमेज बन रही है। अब इसमें हम यूज़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है, वापस रेटिना के ऊपर बन जाती है। ठीक है, याद रखना इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस काम लेते हैं, और उससे पहले वाले में कॉनकेव। इसके बाद में आता है पेस बायोपिया। पेस बायोपिया बेसिकली उनको होने वाली बीमारी है जो कि जिनकी एज हो जाती है। एज होने के साथ साथ ना कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दूर का भी सही से नहीं दिखता और पास का भी सही से नहीं दिखता, तो वो जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया के अंदर बाइफोकलिया, तो सिंपल तरीका है कि आप दो अलग अलग चश्मे यानी दो अलग अलग आप स्पेक्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, एक दूर के लिए एक पास के लिए। एक होता है आप एक ऐसा स्पेक्टर, एक ऐसा आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं जिसमें दोनों हैं। बेसिकली मतलब यहाँ तो हो गया आपके कौन क्या हो जाएगा, कौन के दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ इधर की साइड क्या हो जाता है
इधर होता है कॉन्वेक्स, ताकि आप पास के ऑब्जेक्ट को भी रीड कर सके। इसको बोलते हैं अपन बाई फोकल लेंथ। ठीक है, ये अपना आधा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा बाकी है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सेंड करें